हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आ रहा हूं, जो खाली ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा ये खाली बहुत लोग सोच सकते हैं ये कि खाली क्लास 11 का बच्चों के लिए है या खाली 11 के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है। इस बार जो मैट्रिक दिया है, जिसने HSLC व बोर्ड एग्जाम दिए हैं, वो लोग के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक मैं आज लेके आ रहा हूं वो है व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस आजकल सबकी रगों पे बसा हुआ है, सबको बिजनेस ही करना है, सबको अंबानी जैसा बनना है। तो बिजनेस क्या होता है उसी को मैं अपने ही तरीके से जितना हो सके उतना सिंपल तरीके में आप लोग के सामने लेके आने का प्रयास कर रहा हूं। जो नए नए बोर्ड दे के अभी कॉमर्स में आने वाले उसी में एक सब्जेक्ट है, वो है क्या? बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज का जो पहला टॉपिक है वो ही है बिजनेस। तो क्या है वो? बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है उसको मैं आज आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। देखिए कि बिजनेस कितना मजेदार और उससे कैसे हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, और उसको बिना जाने आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है बिजनेस? आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और सीखिए कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखिए मैंने यहां पे आपका क्या लिखा है, बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले जरूरी चीज है, बिजनेस दो वर्ड से बना है। किससे? बिजी प्लस नेस। मतलब बिजनेस दो वर्ड से बना है, बिजी प्लस नेस। क्लियर? दो वर्ड से बना है, ये हमेशा याद रखें, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आप लोग को। जब बिजनेस दो वर्ड से बना है, बिजी प्लस नेस। आई थिंक आप लोगों को सबको बिजनेस, बिजी मतलब क्या है सबको मालूम है। हम लोग बिजी रहते हैं, कोई मोबाइल में बिजी है, कोई मैं जैसे वीडियो बनाने में बिजी हूं, क्लास करने में बिजी हूं, कोई डॉक्टर पेशेंट को देखने में बिजी है, जैसे हम लोग का मम्मी घर में खाना बनाने में बिजी है, ऑफिस में बिजी है। तो हर कोई किसी ना किसी काम में क्या है? बिजी है। ठीक है, तो इसी तरह से बिजनेस दो वर्ड से बना है, बिजी प्लस नेस। तो बिजी प्लस नेस ये दो किस लिए बना है? किस चीज पे बिजी है आदमी? कोई ना कोई एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या बोल सकते हैं? काम में बिजी है, कोई ना कोई कुछ काम में बिजी है। ठीक है, तो वो जो काम होता है, एक्टिविटी होता है, वो दो तरह का एक्टिविटी होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक क्या है आपका? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी आप लोग का माइंड में आ सकते हैं, सर ने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? मतलब जिस काम में हम लोग, जिस एक्टिविटी व जिस काम को हम लोग करते हैं, उससे अगर हम लोग क्या अर्न करते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज, जैसे पैसा कमाते हैं, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग जैसे सपोज पकड़ लीजिए, डॉक्टर पेशेंट को देख के इनकम करते हैं, अर्न करते हैं। उसके बाद लॉयर लॉ प्रैक्टिस करके करते हैं। ठीक है, एक दुकानदार दुकान में सामान सेल करके करते हैं। ठीक है, तो हर चीज, कोई भी चीज एक्टिविटी से जिस काम से आप पैसा अर्न करते हैं उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, आ गया समझ में? तो दूसरा आपका क्या एक्टिविटी होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक मतलब इसमें आप किसी काम में बिजी है, आप बिजी है, ठीक है, बिजी है, लेकिन आप उससे कोई भी पैसा इनकम व अर्न नहीं कर रहे। जैसे सपोज पकड़ लीजिए हम लोग, जैसे अंबुबासी मेला, कामाख्या मंदिर में इतना बड़ा अंबुबासी मेला होता है, हम लोग का आसाम का, वो प्राइड बोल सकते हैं हम लोग का। माँ कामाख्या हम लोग का ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स रखते हैं, मेरा ऊपर भी रखे हैं, आप लोग के ऊपर भी रखे, जो जिसका एग्जाम आ रहे हैं उनको माँ कामाख्या आशीर्वाद। तो उसी अंबुबासी मेला का टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा ऐसा दुकानदार है जो फ्री में खाना खिला रहे हैं, फ्री में रोटी चावल फ्री में खिला रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो लोग ने आप लोग से पैसा लिया क्या? वो लोग ने कुछ इनकम किया क्या? नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अंबुबासी मेला के टाइम में पब्लिक का सुविधा के लिए फ्री में वो लोग खाना दे रहे। तो लेकिन वो लोग उस काम में बिजी है या नहीं है? आप लोग बोलिए, वो लोग बिजी है। ठीक है, तो वो हो जाता है क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे चैरिटेबल डोनेट करना, चैरिटेबल कोई काम करना, सोशल सर्विस करना, ये सब क्या होते हैं? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो जो बिजनेस दो वर्ड से बना है, बिजी प्लस नेस, और वो किस में बिजी रहेगा, कोई भी एक्टिव, वो आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, किसी भी एक काम में हम लोग नॉर्मली बिजी रहते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी के जरिए क्या करते हैं, उस एक्टिविटी में हम लोग क्यों बिजी रहते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग ह्यूमन वांट्स, मतलब हम लोग का जो ह्यूमन का जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा व सेटिस्फाई करने के लिए ये जो हम लोग किसी भी काम में बिजी रहते हैं। अगर हम लोग इसको अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो बिजनेस ऐसा एक काम में हम लोग बिजी रहते हैं जिससे ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन का जो जरूरत है उसको हम लोग क्या करने का ट्राई करते हैं, सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग ह्यूमन का जो जरूरत है उसको कैसे हम लोग करें। सपोज पकड़ लीजिए मुझे आज ये मार्कर पेन चाहिए, ठीक है, ये आप लोग का वीडियो बनाने के लिए मुझे मार्कर पेन चाहिए। ये मार्कर पेन अगर कोई बिजनेसमैन मुझे सेल नहीं करता, मेरा ये जरूरत पूरा हो सकते थे क्या, तो मैं बिना मार्कर का आप लोग को समझाना पड़ता। लेकिन वो ही बिजनेस हम लोग को ये मार्कर पेन सेल कर रहे, इसीलिए तो मेरा जो जरूरत है, ह्यूमन वांट्स है, वो मेरा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बोलिए। ठीक है, तो इसीलिए जो बिजनेसमैन ये मार्कर पेन क्या कर रहे हैं, सेल व एक्सचेंज कर रहे, वो ह्यूमन का नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे और वो उसी काम में क्या है, बिजी है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। ताकि क्योंकि इसी बिजनेस में जो वो काम में बिजी है, वो कौन सा काम में बिजी होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी होंगे, क्योंकि वो सेल करके वो क्या कर रहे हैं, सेल करके वो लोग अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग का जो बिजनेस है उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में। इससे भी अगर मैं सिंपल एग्जांपल एक पकड़ लेता हूं, बोलिए आप लोग का मम्मी, सबका मम्मी, मेरा मम्मी, आप लोग का मम्मी, सबका मम्मी किस काम में बिजी होते हैं, बोलिए आप लोग। मम्मी खाना बनाने में, नॉर्मली हाउसवाइफ जो मम्मीज होता है, हाउसवाइफ जो वर्किंग मम्मीज भी होते हैं, वो लोग भी घर में सबके लिए खाना बनाते हैं। तो मम्मी जब आपके लिए पराठा बनाते हैं, उसी पराठा के लिए आप लोग से मम्मी पैसा लेते हैं क्या, नहीं लेते। लेकिन मम्मी सुबह से रात तक आपको पराठा, चावल ये सब देने के लिए बिजी रहते हैं। ठीक है, तो वो सब में मम्मी बिजी है, वो मम्मी का एक्टिविटी है। तो उस काम के लिए मम्मी आपसे पैसा लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं ना। तो मम्मी का वो बिजनेस नहीं है, क्या नहीं है, मम्मी का वो बिजनेस नहीं है। मम्मी का वो क्या एक्टिविटी में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका मम्मी पकड़ लीजिए, कल पराठा बनाया और उसी पराठा को अगर नेबर्स का किसी को 20 रुपया या 30 रुपीज में सेल कर दिया और उससे मम्मी को पैसा मिल रहा है, तो मम्मी उसी काम में बिजी है। सेम काम आपको बना के खिला रहे थे थोड़ा आगे तक, अभी उसी पराठा को बना के मम्मी दूसरा को सेल कर रहे और उससे मम्मी पैसा अर्न कर रहे। तो मम्मी का वही काम बाद में क्या बन सकते हैं, बिजनेस बन सकते हैं। आ गया समझ में। तो हम लोग जिस काम में बिजी रहते हैं, उसी काम में अगर हम लोग प्रॉफिट या इनकम करते हैं, उसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग अपने आजकल के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं। आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ चुका होगा कि बिजनेस क्या होते हैं। मैंने एकदम सिंपल तरीके में आप लोग को बिजनेस क्या होता है उसके बारे में समझा दिया। क्योंकि बिजनेस अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि बिजनेस क्या चीज होता है, तो फ्यूचर में जाके आप लोग कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बिजनेस क्या होता है बहुत ही सिंपल तरीके में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम, वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर फीचर्स क्या होता है। तो पकड़ लीजिए, सपोज पकड़ लीजिए ये मेरा जैकेट है, जो ये मेरा जैकेट है जो मैं पहना हुआ, इसका क्या फीचर्स है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो फीचर्स का मतलब यही होता है, सपोज ये जैकेट का फीचर्स क्या है, ये हम लोग को एक लुक्स ला के देते हैं। जैसे कि इसको पहनने से हम लोग को नॉर्मल से थोड़ा, नॉर्मल शर्ट पैंट पहनने से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा इसका अनदर फीचर्स क्या है, ये हम लोग को थोड़ा ठंडा से भी क्या करते हैं, ठंड से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह फीचर्स का मतलब यही होता है कि
कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस नहीं हो सकता है। भाई ऐसा कोई बात नहीं कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी आप बिजनेस बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। सपोज पकड़ लीजिए जो काम आप बिजी है और उससे आपने इनकम किया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकते हैं क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। तो फीचर्स बिजनेस, हर काम को आप लोग बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या बिजनेस है क्या? नहीं बोल सकते, वो टीचिंग है। ठीक है, सपोज पकड़ लीजिए कोई लेबर काम कर रहे हैं, उससे भी वो इनकम कर रहे हैं, क्या वो बिजी है उस काम में, वो बिजनेस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते है ना। तो बिजनेस होने के लिए बहुत सारा फीचर्स होना जरूरी, मतलब जो जिस काम में, ये जो मैंने पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है, ये पार्ट्स अगर किसी भी एक्टिविटी में रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिजनेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है? नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिजनेस होने के लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। मतलब जो बिजनेस, मतलब सपोज लीजिए आप कोई काम में बिजी है, कोई एक्टिविटी में बिजी है और उस एक्टिविटी से आप क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने प्रीवियस व्हाट इज बिजनेस में समझाया था, आपका मम्मी अगर पराठा बना रहे हैं और वो पराठा आपके लिए बना रहे हैं तो वो आपका मम्मी का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मम्मी उससे कुछ पैसा या अर्न नहीं कर रहे। लेकिन आपका मम्मी ही उसी पराठा को बना के दूसरा आदमी को अगर सेल करते हैं और उससे पैसा अर्न करते हैं, तो पैसा लेते हैं, तो वो आपका मम्मी का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा और साथ में वो आपका मम्मी का क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा। आ गया समझ में? तो ये हो जाता है पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो पॉइंट आता है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब क्या होता है इसका मतलब? सपोज हर बिजनेस जो करते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, वो लोग को जो सामान, जो गुड्स एंड सर्विस होता है, वो रेगुलर बेसिस में खरीदना और बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज बेच दिया, 1 साल तक घर में बैठा हुआ और 1 साल बाद फिर से बिजनेस बिक्री करने के लिए आएंगे, तो उसको आप बिजनेस नहीं बोल सकते। बिजनेस होने के लिए जो सामान या कोई भी सेवा, मतलब सर्विस, आपको रेगुलर बेसिस में डील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेसिस पे आपको लेन देन करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो लेन देन करना पड़ेगा, मतलब डेली लेन देन करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे डील करना बहुत जरूरी होता है, तभी उसको क्या बोला जाता है? बिजनेस बोला। आज आपने बिजनेस, एक दिन आके आपने सामान बिक्री किया और 1 साल बाद, पूरा साल भर खबर नहीं है और 1 साल बाद फिर से बिक्री करने आए, तो उसको क्या नहीं बोलता है? उसको बिजनेस नहीं बोल सकते आप। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ना हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या चीज है? प्रॉफिट तो आप लोग को समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सभी जानते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? तो हर बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, तो कोई भी काम में आप बिजी है, अगर उस काम से आप क्या करते हैं? आप प्रॉफिट करते हैं। मतलब आपका जो मेन फीचर्स है, मतलब कोई भी बिजनेस करता है, उनका पहला फीचर्स यही होता है कि उनको प्रॉफिट करना है। क्यों? क्या करना है? प्रॉफिट करना है। कोई भी बिजनेस लॉस के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बिना प्रॉफिट का आप बिजनेस को ज्यादा दिन तक चला नहीं सकेंगे। ठीक है, मान लिया आप बोल सकते हैं सर लॉस तो होते, हाँ लॉस तो होगा। तो लॉस क्या? लॉस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक होगा, लेकिन उसके बाद तो आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा ना। आपका बिजनेस को अगर ज्यादा दिन तक लेके जाना है, ज्यादा दूर तक लेके जाना है, तो प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं हो सकते। ये आप लोग पूरा दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के बिना बिजनेस नहीं हो सकते। तो इसीलिए प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का ये बहुत ही जरूरी फीचर्स है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका। नाउ थर्ड वन, बिजनेस रिस्क। क्या है? बिजनेस रिस्क। अभी आप लोग पूछो सर रिस्क क्या होता है? बहुत लोगों को, मैंने स्टूडेंट को, बहुत लोगों को, जब मैं नॉर्मल क्लासेस लेता रहता हूं तो स्टूडेंट को पूछता हूं रिस्क क्या होता है? सर रिस्क मतलब ऐसे रहते हैं, मतलब अपना लैंग्वेज में भी बोलने में प्रॉब्लम होता है। क्या है रिस्क? सर हम लोग बाइक से जब जाते हैं तो रिस्क रहता है कि अब एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ,
ये हो सकते हैं, ठीक है, रिस्क मान लिया। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग अगर रिस्क को बोलते हैं तो क्या होता है रिस्क? रिस्क मतलब चांसेस ऑफ ऑकरिंग लॉस। क्या है? रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ ऑकरिंग लॉस, मतलब लॉस होने का जो चांसेस होता है उसी को रिस्क बोला जाता है। और रिस्क के बिना बिजनेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का बॉडी में ब्लड के बिना हम लोग चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते ना, ब्लड के बिना बॉडी काम नहीं होगा। उसी तरह बिजनेस में रिस्क रहेगा ही। वो आप छोटा सा पान का दुकान दीजिए, उसमें भी रिस्क है, और आप एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खोलिए, उसमें भी रिस्क है। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पान का दुकान है उसका रिस्क थोड़ा कम होगा, और जो शॉपिंग मॉल का बिजनेस कर रहे हैं उसका रिस्क ज्यादा होगा। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। तो रिस्क के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखें, कोई नया लड़का व कोई भी आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग का दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि रिस्क के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। तो एक चीज याद रखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कर सकेगा, जो कम रिस्क लेगा उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। तो यही है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिस्क। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। नाउ लास्ट वन क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। क्या है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, देखिए, मुझे कोई भी आदमी सेटिस्फेक्शन के लिए ही सब कुछ करता है। जैसे मुझे पढ़ा के बहुत सेटिस्फाइड मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं वीडियो में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे ये काम करके ये पढ़ा के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसी तरह आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अगर आप अपने कस्टमर को क्या नहीं दे पाएंगे? सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो अभी आप अपना बिजनेस को ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ देता, आप हम लोग आजकल का नया जनरेशन जो हो गया, तो छोटा बच्चा हो या हम लोग से भी बड़ा कोई है, तो आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया कि हम लोग को रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा लगता है ना। फास्ट फूड हम लोग का बहुत फेवरेट चीज है। घर में खाना खाए या ना खाए, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। लेकिन आप हर रेस्टोरेंट में जाके आपको खाना खा के अच्छा लगते हैं क्या? नहीं लगते। लेकिन पार्टिकुलर ऐसा एक दो रेस्टोरेंट है जहां पे आपको जाके खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां का खाना आपको क्या होता है? सेटिस्फाई करते हैं। वहां का वेटर का सर्विस जो है वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। आगे आपको समझ में? तो इसीलिए आप ध्यान रखिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई कीजिए। मैंने ऑलरेडी मेरा व्हाट इज बिजनेस में समझा है, ह्यूमन नीड्स को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज पकड़ लीजिए, ये जो जैकेट है, ये जैकेट मैं जिस दुकान में गया, ये जैकेट पहनने के बाद मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, इसीलिए मैंने ये जैकेट ये कोट मैंने खरीदा। तो सेटिस्फेक्शन बिजनेस का बहुत जरूरी है। देखे होगा आप लोग, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दिन बाद उनका एकदम इतना बड़ा बिजनेस बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो सर्विस वो गुड्स दे रहे, कस्टमर उसको यूज करके सेटिस्फाई हो रहे, इसीलिए वही बिजनेस थोड़ा दिन बाद छोटा बिजनेस से जाके बहुत बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ चुका आपको? और जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर का हम लोग मेडिसिन लेके हम लोग का बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं, हम उस डॉक्टर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसी डॉक्टर के पास या कोई दूसरा फ्रेंड व रिलेटिव्स का अगर तबीयत खराब हो तो हम लोग उसी डॉक्टर को रेफरेंस करते हैं या नहीं करते? तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो बिजनेस का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि कंज्यूमर को आपको सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम आपका बिजनेस के लिए सामान खरीदने के लिए कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? आप लोगों को मैंने व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस वो मैंने अभी आप लोग को समझा दिया है कि क्या होता है, कि क्या क्या फीचर्स होता है बिजनेस का, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा एक टॉपिक ला रहा हूं जिसके ऊपर, ये टॉपिक करने से आप लोग का 3 टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है कि ये खाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को भी जानना जरूरी है। बहुत लोग को मालूम नहीं होता है, हाँ मालूम है, ऐसे ऊपर ऊपर से सबको मालूम है, लेकिन इसको डीपली बहुत लोगों को मालूम नहीं है
कि क्या होता है। स्पेशली क्लास 11 में जो बच्चा आता है पढ़ने के लिए, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो लोग को क्लास में पूछा जाए कि सर क्या होता है, बोलो तो बेटा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको एक सिंपल तरीके में उसका डिफरेंस के साथ आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग ध्यान से सुनिए ये क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बिजनेस क्या होता है उसके बारे में वाइडली मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत सिंपल तरीके से। तो अभी प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है कि अगर किसी भी आदमी को किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज नॉलेज होता है, मतलब उसके ऊपर उनको क्या है, उसको नॉलेज है, एक्सपर्टाइज नॉलेज है, मतलब उसके ऊपर उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और उसी नॉलेज के बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, उससे अपना लाइवलीहुड मतलब उनका जो इनकम है वो वहां से अगर अर्न करते हैं तो उसको प्रोफेशन बोला जाता है। जैसे पकड़ लीजिए डांसर, जो डांसर होता है उसको डांस के ऊपर नॉलेज है तो वो उससे क्या करते हैं, उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। समझ, मैं टीचर हूं तो मैं टीचिंग कराता हूं क्योंकि मुझे सपोज कॉमर्स के ऊपर मुझे थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं कॉमर्स के ऊपर पढ़ाता हूं। ये मेरा एक क्या है, प्रोफेशन है। मतलब टीचिंग, लॉयर, डॉक्टर, डांसर, सिंगर, ये सबको क्या बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि प्रोफेशन क्या होता है। आई थिंक क्लियर। नाउ लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, हम लोग जो सिंपल में बोलते हैं नौकरी करना, वो तो इसी को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में एक एग्रीमेंट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, मतलब मालिक और कर्मचारी के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। तो उसी के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपना उस एम्प्लॉयर को अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस के बदले वो लोग को क्या मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलते हैं, सर्विस के बदले सैलरी मिलते हैं। प्रोफेशन में क्या मिलते हैं, प्रोफेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है। जो डॉक्टर होता है वो लोग को सैलरी नहीं, हाँ कोई जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको मैं टीचर हूं किसी कॉलेज में स्कूल में तो मुझे सैलरी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग में है तो आप जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट आपको क्या देते हैं, फीस देते हैं। लॉयर जो सर्विस देते हैं उसके बदले क्या मिलते हैं, फीस मिलते हैं। तो प्रोफेशन में क्या मिलते हैं, फीस मिलते हैं और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं और बिजनेस में क्या मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इसी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को मैं जितना हो सके उतना सिंपल तरीके में उसका डिफरेंस के साथ आपका कॉन्सेप्ट को भी मैं इजी करने का प्रयास करूंगा। बहुत स्टूडेंट डिफरेंस ही लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। सो डिफरेंस में स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाते हैं कि क्या था। जो मेरा वीडियो जो एडिट करते हैं उस जो स्टूडेंट है उसको भी डिफरेंस में बहुत ज्यादा टफ, हमेशा मुझे बोलते थे जब पढ़ाई कर रहे थे, सर मुझे डिफरेंस कभी याद नहीं होता। तो मैंने उसको थोड़ा इजी टेक्निक में बहुत कुछ डिफरेंस सिखा दिया जिससे उसको थोड़ा थोड़ा अभी क्या होने लग गया, डिफरेंसेस जो आता है एग्जाम में वो सब लिखना उसको इजी लगने। इसीलिए मैंने उसी टेक्निक को आप लोग के सामने लेके आने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो यह है क्या, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सबका बीच का जो डिफरेंस है। तो पहला जो मैंने पॉइंट रखा क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट। क्या है, क्या रखा है पहला वाला, इन्वेस्टमेंट। पहला वाला क्या है आपका, पहला पॉइंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। क्लियर, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसीलिए तो बहुत लोग डर के मारे बिजनेस नहीं करते, है ना। क्या नहीं करते, बिजनेस उतना नहीं करते डर के मारे कि हाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगते हैं। दूसरा, प्रोफेशन में थोड़ा मीडियम लगता है। क्या लगता है, थोड़ा मीडियम इन्वेस्टमेंट लगता है। सपोज एक डॉक्टर अपना एक चैम्बर खोलेंगे, लॉयर एक चैम्बर खोलेंगे, या सपोज पकड़ लीजिए मैं टीचर हूं, मैं अगर कोचिंग सेंटर खोलता हूं तो मुझे हाँ इन्वेस्टमेंट है लेकिन बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। और थर्ड वन क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्ट करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब ही पकड़ लीजिए, गवर्नमेंट जॉब निकला, आपने अप्लाई किया, आपको नौकरी मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको कोई इन्वेस्ट करने का दरकार है क्या,
नहीं है ना। आपको बिना इन्वेस्टमेंट का क्या मिले, हाँ आपको पढ़ाई में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन पैसा देके इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। मैं प्राइवेट भी पकड़ लीजिए, किसी के पास आप नौकरी करने, प्राइवेट जॉब करने जाए, उसमें क्या कुछ पैसा देना पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे लो और नो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट जो है वो है आपका मोटिव। क्या है, मोटिव। हर चीज का एक मोटिव होता है। तो बिजनेस का क्या मोटिव है, अर्न प्रॉफिट। क्या है, अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। दूसरा जो है प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि पकड़ लीजिए आप, जैसे मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, आप लोगों को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ठीक है। तो हर प्रोफेशन का डॉक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया, क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट का जो मेन मोटिव होता है, किसके लिए आदमी एम्प्लॉयमेंट करता है, मतलब नौकरी किस लिए करते हैं, तो यही दो के लिए करता है, सैलरी या वेजेस, ये दो के लिए ही करते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका रिस्क। क्या है आपका, रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको समझाया था कि बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। क्या रहता है, हाई रिस्क। और प्रोफेशन में थोड़ा मीडियम, क्योंकि चैम्बर भी खोलता है, पेशेंट आ भी सकता है, कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट आ भी सकता है, तो यह होता है मीडियम तरह का रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है आपका थर्ड वाला, नो रिस्क। आपको जाके खाली नौकरी करना है, वो जैसे मालिक बोलता है आप काम कीजिए, गवर्नमेंट जो ऑर्डर दे रहा है उसको करिए, उससे ज्यादा आपका कुछ उतना ज्यादा आपको रिस्क लेने का दरकार नहीं पड़ता है। आप सिंसियरली काम कीजिए, आपका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिवार्ड। रिवार्ड तो आप लोग जानते ही, मतलब कुछ करते हैं उसके बदले आपको क्या रिवार्ड मिलते हैं। तो बिजनेस का जो रिवार्ड है वो क्या मिलते हैं हम लोग को, हम लोग अगर मेहनत से बिजनेस करेंगे, हम लोग रिस्क लेते हैं, तो हम लोग को रिवार्ड में क्या मिलेंगे, प्रॉफिट मिलते हैं। हम लोग को क्या मिलते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिलेंगे हम लोग को, प्रोफेशन का रिवार्ड क्या है, मेहनत से पढ़ाऊंगा तो मेहनत से डॉक्टर देखते हैं, लॉयर अच्छा से केस लड़ते हैं, तो क्या मिलते हैं उनके बदले, फीस मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, क्या मिलते हैं उनको, फीस मिलते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो आपका काम के बदले आपको क्या मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। एंड लास्ट वन इज प्रोसीडियर, मतलब बिजनेस करने का जो प्रोसीडियर, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीडियर जो होता है, कैसे बिजनेस को करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है। जैसे पहला, बिजनेस करने के लिए आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, पर जो परमिशन होता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में जो अब सब डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, सीए है, तो सीए होने से सपोज बगल जब कब सीए का फॉर्म खोलने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, मतलब मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल आईसीएआई, किससे, आईसीएआई से आपको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलना पड़ेगा, तभी आप एक क्या खोल सकते हैं, सीए फॉर्म खोल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रोसीडियर होता है कि आपको मालिक के साथ आपका एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट। जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा, आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे, तो ये एक होता है, क्या है, एक प्रोसीडियर होता है एम्प्लॉयमेंट का। तो मैं आपको इसी के जरिए जितना हो सके आपको मैंने क्या किया, आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों का मीनिंग के साथ तीनों का डिफरेंस भी बहुत ही सिंपल, बुक में बहुत कुछ लिखा होगा, मैंने बहुत सिंपल तरीके एक एक वर्ड के जरिए आपको इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को इसको पढ़ के, इसको देख के, इसको सुन के आप लोगों को ये समझ में आएगा कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉय। क्योंकि फ्यूचर में जाके जो आज क्लास 11 में पढ़ रहा है, 12 में जाने वाला है, या जो मैट्रिक देके इस बार क्लास 11 में कॉमर्स लेने आएंगे, तो वो लोग को मालूम चलेगा फ्यूचर में जाके उनको बिजनेस करना है, या किसी प्रोफेशन में जाना है, या एम्प्लॉयमेंट करना है, नौकरी करना है, तो तब उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है, म्यूचुअल फंड हो
या सेकेंड ईयर के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया उसको आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किए, लाइक किए और सब्सक्राइब भी किए। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आप लोगों के सामने मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकूं। इसीलिए फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है वो लोग मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप वन शॉट का एक वीडियोस लाइए, कि जितना हो सके थोड़ा ज्यादा करके कवर अप कीजिए। हम लोगों को परीक्षा आ रहे हैं, हम लोग कैसे इसको इजीली हम लोग इसको पढ़ सके। इसीलिए मैं आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने ये वन शॉट वीडियो आप लोग के सामने लाया एचएस फर्स्ट ईयर के लिए। और जो इस बार मैट्रिक देके बोर्ड एग्जाम देके, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देके जो 11 में आने वाले हैं वो लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि कॉमर्स क्या होता है उनको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट क्या होता है इनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आई होप आप लोग इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, तभी हम लोग आप लोग के सामने नया नया वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के सामने लेके आ सकेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का ब्लेसिंग्स के लिए कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना ज्यादा पसंद किए। थैंक यू सो मच।